अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैंने आपको गज़ल गालिब की गज़ल नंबर 2 की तशरीह पढ़ाई, उसमें से कुछ अशार रह गए थे। आज उनकी मैं आपको तशरीह पढ़ाने जा रही हूँ। जान दीदी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। गालिब यहाँ पे फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में अगर हमने जान अपनी कुर्बान की तो क्या हुआ, हमारा हक फिर भी अदा न हुआ, क्योंकि ये जान उनकी अमानत थी हमारे पास। अब अगर हमने उनकी राह में कुर्बान की तो इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं की अमानत थी और उन्हीं को लुटा दी। ये हमारी नहीं थी, उन्हीं की दी हुई थी। पहले एक शेर इन्होंने कहा है गालिब ने कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला हुआ। वहां पे उसने अल्लाह से शिकवा किया था, गिला किया था। जब हम उसका मतलब पढ़ते हैं तो वहां पे हम शुकूक करते हैं कि गालिब ने कुफर किया है, लेकिन यहाँ ने गालिब ने खुद ही उस शेर का जवाब दिया है कि जान दीदी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा, यानी कि जो कुछ हमारा है वो अल्लाह का है, उन्हीं का दिया हुआ है। अगर एक जान क्या 100 जान भी कुर्बान करें उनकी राह में तो भी हक अदा नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आपको सूरह रहमान की कुछ आयतों के बारे में बताना। उसमें फरमाते हैं वो निहायत मेहरबान है, उसने कुरान की तालीम फरमाई, उसने इंसान को पैदा किया, उसने आपके लिए खाना मुहैया किया, आपको माँ की पेट में आपको ग़िज़ा पहुंचाया, आपकी दिल की धड़कन बनाई, आपको के लिए रहने के लिए जमीन दी, आपको खाना दिया, आपके लिए ग़िज़ा पैदा करने के लिए दरख्त पैदा किए, आसमान बनाया, चांद और तारे बनाए, सूरज की रोशनी आपको दी। सूरज और चांद अपने वक्त पे, अपने महवर पे घूमते हैं अल्लाह की मदद से। अल्लाह ने ये इतनी नियामतें आपके लिए दी हैं। और कहते हैं फबाई अला रब्बिकुमा तुकाज़िबान, यानी आप अल्लाह की किन किन नियामतों को जुटलाओगे। यहाँ इस अशार के जरिए उससे भी टच होता है कि यहाँ ये सब कुछ जो हमारे पास है ये अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए अगर हमने एक जान कुर्बान की अल्लाह की राह में तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ये उनकी अमानत हमारे पास थी, उनकी दी हुई अमानत उनको लुटा दी। इसलिए मेरा यह ख्याल है, ये गालिब फरमाते हैं कि मेरा यह ख्याल है कि हक फिर भी अदा न हुआ, कि अल्लाह ने जो कुछ हमारे लिए किया है, जो कुछ भी हमें दुनिया में आए हैं, दुनिया में लाया है, हमारी जान बख्श दी, हमें सब कुछ दिया है, वो सब कुछ अल्लाह का है। इसलिए हक फिर भी अदा, जान देकर भी हक अदा न हुआ। जख्म गर दब गया लहू न थमा, काम गर रुक गया रवा न हुआ। यहाँ पे गालिब कहते हैं कि अगर मेरा जख्म दबाया गया, मेरे जख्म की मरहम पट्टी की गई, वो जख्म तो दब गया लेकिन लहू नहीं रुका, खून नहीं रुका, खून तो जारी है। इसी तरह से जिस तरह से इस जख्म से खून जारी है, इसी तरह से जब वो काम जो रुका हुआ है, जो एक बार रुक गया है, वो रुका हुआ है, वो भी जारी रहता। लेकिन मेरी बदनसीबी है, वो सिर्फ रुका ही हुआ है, वो खून की तरह जारी नहीं है। जिस तरह से मेरे जख्म का लहू जारी है, उस तरह से वो काम जारी नहीं है, वो रुका हुआ है। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सरा न होगा। गालिब फरमाते हैं कि गालिब अब तो हाजरीन सामीन के ख्वाहिश पर के मुताबिक कोई कुछ गैर तरीके की गजल सुनानी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज गालिब ने कले मौला के मुशायरे में कोई गजल नहीं पढ़ी। इसलिए आज आपको लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, लोगों की मर्जी के मुताबिक, हाजरीन की ख्वाहिश के मुताबिक आपको आज कोई गजल पढ़नी ही पड़ेगी। बाकी वसलम, ये गजल इतनी ही थी, ये मैंने खत्म की। इसके बाद इंशाल्लाह अगली गजल पढ़ेंगे दूसरे शायर की। तो बाकी वसलम।